हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाई लव कुछ शॉर्ट्स। भाई आप लोग कैसे होंगे? देखिए, मैं थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। भाई मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार था, जो कि अभी तक मेरे 700 प्लस सब्सक्राइबर हो गए और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए हो, तो इसलिए थैंक यू सो ऑल फ्रेंड। और मैं आज बात करता हूँ भाई इंटरव्यू की। ठीक है, फाइनली होंडा कार में जो ज्वाइनिंग होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, किस तरह से इंटरव्यू लिया गया मेरे साथ। अगर आप लोग नए हैं तो भाई ये वीडियो को बहुत ज़्यादा देखना। इसलिए मैं इस वीडियो को कह रहा हूँ क्योंकि 10 जनवरी की अगर मैं बात करूँ भाई, बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू में निकाले गए थे। ठीक है, तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ कि भाई इंटरव्यू में क्या चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ आप बताओगे तो शायद इंटरव्यू क्वालिफाई कर दो। अगर आप लोग अभी नए हैं तो मेरी पुरानी इंटरव्यू की वीडियो देख लेना, और मैं ये जो नई इंटरव्यू की वीडियो बना रहा हूँ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना। ठीक है, अगर भाई होंडा कार में जॉब करना है तो शायद आप लोगों को डेली जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोगों को डेली विजिट करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ होंडा कार। भाई बहुत सारे कैंडिडेट जब एचआर के सामने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटरव्यू लेने आते हैं तो वो कम से कम तीन सर रहते हैं भाई, 3 एचआर रहते हैं, आप सर रहते हैं, जो भी आप कह सकते हो। हाँ, तो आपको हर कंपनी में रहता है 2-2, 3-3 कैंडिडेट को बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं होंडा कार की बात करूँ तो भाई ओनली वन आपको एक कैंडिडेट बुलाएंगे। ठीक है, और एक कैंडिडेट के लिए कम से कम वो 10 मिनट के टाइम लेगा। अब 10 मिनट के टाइम में वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं भाई, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 मिनट में वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, तो और किस तरह से आप लोग तैयार हो जाओ कि बिल्कुल इंटरव्यू में ना निकाले जाए। तो भाई पहले आप लोगों का फाइनली इंटरव्यू मतलब फाइनली अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखिए इस तरीक़ा से देना है कि जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देकर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि एचआर के सामने आप लोगों को बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एचआर के सामने आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं, जैसे मैं हिंदी में कह रहा हूँ, हड़बड़ाना या घबराना कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग पहले सीधे से जाइएगा, जो भी रहे, गुड मॉर्निंग रहे, गुड आफ्टरनून रहे, जो भी कमरा में प्रवेश करने से पहले आप लोग इसको कहना। ठीक है, जैसे आप कमरे में प्रवेश किए जिसे कहा तो उन्होंने खुद आप लोग को कहेंगे। भाई बहुत सारे कैंडिडेट जाके चेयर पे बैठ जाते हैं बिना पूछे, आप लोग जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं बैठना है। फिर अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, जैसे माय नेम इज लव कुश, अगर आपको इंग्लिश आती तो इंग्लिश में देना, नहीं तो कॉमन हिंदी में दे सकते हो। कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप लोग इंग्लिश में ही दें। ठीक है, तो आप हिंदी में दें, जैसे मेरा नाम है लव कुश और मैं डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन है 10+2+ ITI। भाई और बहुत सारे कैंडिडेट जिससे ग्रेजुएशन और बीएड जो भी आल डिप्लोमा रहता है, मतलब आल डिग्री रहती है, उसको नहीं बताना, सिर्फ आपका हाईएस्ट डिग्री जो रहती है ITI ही बताना है। इसलिए ITI बताना है क्योंकि वो ITI वाले ही बंदे को लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अगर बता दिए कि जैसे मैंने हाई स्कूल इंटर प्लस ITI प्लस BA, तो जो BA बता देते हैं उन लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ITI चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों के लिए, जो कि डेली मतलब ये आपको बताना ही है। तो आप लोग पहले एचआर के सामने जाओगे तो ये सारी चीज़ें बताना है। फिर उसके बाद जैसे आप, अगर मैं फीटर ट्रेड से किया था और आप ऑटोमोबाइल ट्रेड से किया या इलेक्ट्रीशियन से किए हो या अदर कोई भी ट्रेड है, आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, और HBTI के अंतर्गत क्या क्या ट्रेनिंग होती है आप लोग उसको कुछ मेन पॉइंट आप लोगों को वहाँ पे जो सर हैं बताएंगे, जैसे 5S हो गया, काइजन हो गया, और वहाँ के 3-4 जो भी मतलब वो आप लोगों को पढ़ाते हैं HBTI के अंदर, लेकिन आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे यार। जैसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बता, जैसे लेथ मशीन के पार्ट बता देंगे और उसको माइक्रोमीटर के बारे में बता देंगे। तो हालांकि ये लेथ मशीन माइक्रोमीटर ये सिर्फ फीटर वालों के लिए, बाकी आल ट्रेड वालों के लिए नहीं है। तो जैसे जो मैं आज बात करता हूँ, जो आल ट्रेड मतलब अलग अलग ट्रेड जो किए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, तो पहली बात आप लोग, जैसे मैंने फीटर से किया तो मैंने गया, मेरे से उन्होंने पूछा कि भाई आपका क्या नाम है, तो मैंने सारा अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा ठीक है, इसके पहले आप फिर वो पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस कहाँ से था। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो भाई स्किप मत करना। ठीक है, आप बिल्कुल वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना यार। तो फिर पूछेंगे वो कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कहाँ से किए हो, तो आप, जैसे मैंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से किया था भाई, तो मैंने बताया सर मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। भाई वहाँ पे क्या करते थे, तो मैंने बताया सर मैं जॉइंट बोल्ट को टाइट करता था, R और L को मिलाकर मैं टाइट करता था और उसमें 9 बोल्ट पड़ते थे भाई। तो उन्होंने, जब मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा कितने mm के बोल्ट होते, तो उसमें 9 mm के बोल्ट पड़ते थे। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया 9 mm के बोल्ट थे। और फिर उन्होंने पूछा जो गन से मैंने टाइट कर रहा था, तो उन्होंने पूछा वो प्रेशर गन कितने न्यूटन मीटर का होता है, जो आप जिस प्रेशर गन से टाइट कर रहे थे वो कितने न्यूटन मीटर का होता है। तो मैंने बताया सर 8 से 9 न्यूटन मीटर का होता है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीज़ें नहीं पता रहती। तो फाइनली अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पहली बात तो जिस स्टेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, जिस स्टेशन पे काम कर रहे हो उसके बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ा रहे हो या कुछ भी उनके सामने हेजिटेशन
मतलब आप उनको हेजिटेशन में लग रहे हो, बहुत सारे दोस्त रहते हैं ऐसे कांपने लगते हैं, तो आपको कांपना नहीं है यार, हेजिटेशन बिल्कुल महसूस ही नहीं करना है। इसलिए नहीं महसूस करना है कि अगर आप उनके सामने डर रहे हो जो भी, लेकिन एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं वो हमें नहीं लगता कि डरते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त रहते हैं जो डरते हैं। लेकिन हम लोगों को पहली बात घबराना नहीं है, ये चीज़ हमें दिमाग में बैठा लेना है भाई कि हमें घबराना ही नहीं है। जो चीज़ें पूछे हमें फटाफट उसका जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में तो पहली बात जो भी है, मतलब आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग वो बहुत कम ही पूछेंगे यार। जैसे मैंने तो होंडा कार से जो भी इंटरव्यू दिया था, मैंने अपनी सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि एचआर के मन में कब क्या सवाल उठ जाए और आपसे कब क्या पूछ ले, ठीक है। तो आपको उस तरह से तैयारी करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप HBT के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है यार। डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि सावधानियाँ से, जैसे बहुत सारे दोस्त को रोका जाता है कि आप मोबाइल मत लेकर आओ, और अगर आप मोबाइल भी लेके आ रहे हो तो आप मोबाइल को HBDI ट्रेनिंग के अंतर्गत आप मोबाइल मत यूज़ करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त रहते हैं जिन्होंने मैं खुद अपनी आंखों से देखा यार, उनको समझाने के बाद भी वो मोबाइल निकाल कर कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं भाई। और उसी टाइम पर उनको प्रधान देख लिया, जो कि वहाँ मेन जो ज्वाइनिंग करवाते हैं प्रधान सर हैं भाई, वो देख लिया, तुरंत उनको खड़ा करेंगे, एक बार समझाएंगे, अगर आप समझ गए उसमें तो ठीक है, अगर आप नहीं समझे फिर शायद हमें लगता है उसी टाइम आपको बाहर निकाल देते। अगर आपको उसी टाइम बाहर नहीं निकाले तो 100% आप ये नोट कर लीजिएगा कि इंटरव्यू में तो आपको हटा ही देंगे भाई। उनके अगर दिमाग में चढ़ गया कि ये बंदा अभी जब इतना शरारत कर रहा और आगे चल के क्या शरारत करेगा, तो ये चीज़ें दिक्कत हो सकती। और आपके बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बैकग्राउंड, जैसे फैमिली में कुल कितने मेंबर, तो मैं तो 5 मेंबर था। जैसे मैं बताता था कि मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ। तो जैसे आप लोगों को भाई थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, बहन की संख्या जो है थोड़ा ज़्यादा बताओ, इसलिए बताओ कि उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है काम करने के इच्छुक है। और जैसे तुमने बता दिया मेरे 2 भाई हैं और मैंने दोनों बड़े हैं और मेरी बहन कोई नहीं है और मेरे एक भाई का शादी हो गया, तो वो उतने ज़्यादा इच्छुक नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को ऐसे बताना है कि जैसे मैं 3 भाई 2 बहन हूँ, कि इस तरीके से बताओ कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ कि, और बाकी सब जो हैं छोटे। तो उनको इससे ये चीज़ें पता चलेगी कि हाँ ये व्यक्ति जो है जिम्मेदार व्यक्ति और काम जो अपने काम प्रति जो है वो ईमानदारी से करेगा और छुट्टी नहीं मारेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, छुट्टी नहीं मारेगा, ठीक है। तो फिर ये सारी वीडियो आप लोग स्किप मत करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और अभी अगर आप नए हो तो चैनल को भाई 100% सब्सक्राइब कर लेना और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक जो रहेगी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और फटाफट अगर आप इंस्टाग्राम ID नहीं फॉलो किया तो लवकुश यादव 915 है, आप लोग फॉलो कर लेना। और अगर आप लोग इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिटी एग्ज़ाम या अदर कंपनी के रिलेटेड मतलब सारी वीडियो आपके अपने चैनल पर मिलेगी, ठीक है।